टू बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है इंशाल्लाह बेटा, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है और आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा जो टॉपिक था वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का, कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास दिए हो तो हम उनको मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो वो क्या था, हमने कहा था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं जब उनमें CR हो। करेंगे कैसे? RC, ठीक है, यही था ना। ओके, अब देखो हमने प्रूफ ये करना है AB इज नॉट इक्वल टू BA। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। आप लोग सबसे पहले सारे बच्चे करेक्शन करें कि आपकी बुक में लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू BA, तो वहां पर आना है नॉट इक्वल टू, ठीक है, लिख दें। शाबाश। पेज नंबर मैं बता देता हूं, पेज नंबर है बेटा 20, पेज नंबर पार्ट 1, 5 का पार्ट 1। अच्छा अब देखें, ये प्रूफ करना है, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या? लेफ्ट हैंड साइड है AB को सॉल्व करते हैं। पहले A है तो पहले A की वैल्यू क्या आएगी बताएं जल्दी से। -1, 3, 2 और 0, ये आ गई हमारे पास A की वैल्यू। फिर B की वैल्यू लेते हैं। B की वैल्यू क्या है? 1, 2, -3, -5, ये हमारे पास B की वैल्यू है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? जब उनमें क्या हो? CR, मतलब फर्स्ट वाले में C कितने हैं, कॉलम कितने हैं 2, सेकंड वाले में रोज कितनी है 2, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे बेटा? इस R को पहले वाले C से, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 3 को -3 के साथ। ओके, फिर इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ, मतलब थोड़ा सा गैप दे देना आपने, -1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर +3 को मल्टीप्लाई -5 के साथ। अब यहां से देखिए बेटा, यहां से क्या आएगा? अब सेकंड रो की बारी, 2 को 1 से करें 2, प्लस 0 को -3 से करें 0 मल्टीप्लाई -3, और यहां से बेटा आप क्या करें कि 2 को पहले 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई 2 दरमियान में, प्लस 0 को मल्टीप्लाई -5 के साथ 0 मल्टीप्लाई -5, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो बेटा होगा क्या, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, प्लस 3 को -3 से करें -9, 2 1 जा 2, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 0। यहां से देखें 2 को -2, प्लस यहां से क्या आ जाएगा -15, ये क्या आ गया 2 2 4, प्लस 0 को करें ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है। ये हम इसको सॉल्व करें बच्चों, A B को सॉल्व करें, तो बताएं जरा A B हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? A B बेटा -1 और -9 -10, 2 + 0 2, -2 और -15 -17, 4 + 0 क्या आता है 4, तो ये हमारे पास क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया। अब यहीं से देखते हैं बेटा कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी। राइट हैंड साइड क्या है? BA, तो पहले B की वैल्यू लिखेंगे फिर A की वैल्यू। B की वैल्यू लिखवाएं बेटा, B की वैल्यू क्या है 1, 2, -3 और -5, और A की वैल्यू क्या है -1, 3, 2 और 0। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले ये देखें, फर्स्ट वाले में कॉलम कितने हैं 2, सेकंड वाले में रोज कितनी है 2, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे? R को C के साथ, मतलब 1 को पहले -1 से, दरमियान में प्लस, 2 को मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, फिर 1 को 3 से, 1 मल्टीप्लाई 3 दरमियान में, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, ये आ गया। अब पहली रो तो कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी रो की बारी। दूसरी रो को पहले कॉलम से -3 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस -5 मल्टीप्लाई 2। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से, -3 को 3 से, -3 मल्टीप्लाई 3 दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी आ गया। अब देखो बेटा हुआ क्या है, 1 को मल्टीप्लाई -1 से करें क्या आ गया -1, प्लस 2 2 4, -3 को -1 से मल्टीप्लाई +3, 5 को 2 से करें -10 आ गया, 1 3 3 प्लस 2 0 0, -3 को +3 से मल्टीप्लाई करें -9, प्लस -5 को 0 से करें
जीरो। जीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है, वो जीरो ही आता है। अब देखो बेटा 4 में से 1 निकालो 3, ये -10 है, ये +3 है। आपको पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता कुछ कुछ होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 3 निकालें 7, बड़ी वैल्यू का माइनस है, इधर क्या आ जाएगा माइनस। 3 + 0 क्या होता है 3, -9 + 0 क्या होता है -9। तो ये हमने किसको सॉल्व किया, बी ए को। तो अब आप खुद देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है और राइट हैंड साइड का आंसर ये है। क्या ये इक्वल है आपस में, नहीं ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मींस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 1 हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 क्या है, a into bc is equal है ab into c। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है a ब्रैकेट में bc। सबसे पहले क्या है a, तो a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू है -1 3 2 और 0। a के बाद 4 ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिखते हैं। उसके बाद किसकी वैल्यू b की वैल्यू बताएं 1 2 -3 और -5, ये b की वैल्यू आ गई। फिर c की वैल्यू लिखिए। c की वैल्यू क्या आएगी 2 1 1 और 3, ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया -1 3 2 और 0 इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, r c। पहले देखिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कॉलम कितने हैं 2, रोज कितनी है 2, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे, r c। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से करें, ये भी 2 आ गया। ठीक है, फिर 1 को 1 से करें 1 + 2 को 3 से करें 6, -3 को 2 से करें -6 + -5 को इससे -5। तो -3 को 1 से करें -3 + -5 को 3 से -15, ये हमारे पास आ गया। तो क्या बचा बच्चों, -1 3 2 और 0। अब ये देखिए जरा 2 + 2 क्या होता है 4, -6 और -5 -11, 6 और 1 कितने हो गए 7, -3 और -15 ये क्या होता है -18, ये हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कल पहले ये देखो हो सकते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले में c कितने हैं 2, सेकंड वाले में r 2, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे, r को c के साथ -1 को 4 से करें -4 + 3 को -11 से करें, तो क्या आ जाएगा -33। अब देखो बेटा -1 को 7 से करो -7 + 3 को -18 से करें, तो ये क्या आ जाएगा -54। अब देखें 2 को 4 से करें 8 + 0 को -11 से 0, 2 को 7 से करें 14 + 0 को -18 से क्या आ गया 0। अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ गया a into bc। इसको सॉल्व करने से जो आंसर आया बच्चों वो क्या है -4 -33 -37, और ये 8 आ गया, 8 एज इट इज लिख दिया। अब देखिए -7 और -54 ये होता है -61 आ गया, और यहां से 14 बचा तो 14 को एज इट इज उतार लिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब बारी आ गई राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ बच्चों, उसको देखते हैं। राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है a b ब्रैकेट में और फिर c, ये लिखा हुआ। सबसे पहले मतलब ब्रैकेट लिखेंगे, ओके ब्रैकेट लिखेंगे। फिर बेटा a की वैल्यू देखें जरा क्या लिखी हुई है ऊपर, a की वैल्यू है -1 3 2 और 0, ये a की वैल्यू लिखी। फिर किसकी वैल्यू आएगी, b की वैल्यू देखें 1 2 -3 -5, ये हमने b की वैल्यू लिखी। फिर ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद कर दी। फिर c की वैल्यू क्या है 2 1 1 और 3, ये हमारे पास c की वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, r को c के साथ हो सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर r को c से, -1 को 1 से -1 + 3 को -3 से -9, फिर -1 को 2 से -2 + 3 को -5 से -15 आ गया। अब देखो इसकी बारी, 2 को 1 से करें 2 + 0 को -3 से 0, 2 को 2 से 4 + 0 को -5 से क्या आ गया 0, और बाकी क्या बचा हमारे पास 2 1 1 और 3, ये आ गया। बेटा बचा क्या हमारे पास, ये देखें -1 -9 -10, 2 + 0 2, -2 -15 -17, 4 + 0 क्या होता है 4, बाकी क्या बच गया बताओ जरा 2 1 1 और 3, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब लास्ट 2 ये रह गए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आया।
बेटा माइनस पहले r को c से, -2 को सॉरी -10 को 2 से करो -20, 17 को 1 से करो -17। आपको पता है कैसे लिखते हैं, दरमियान में प्लस आता है तो -17 को 1 से -17 आ गया। फिर -10 को 1 से करें -10 प्लस -17 को 3 से -51। अब देखो बेटा, अब इसकी बारी आ गई। 2 को 2 से करो 4 प्लस 4 को 1 से करो 4, 2 को 1 से करो 2 प्लस 4 को 3 से करो 12। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा -20 और -17, ये क्या आ गया -37। इन दोनों को सॉल्व करें, क्या आ गया -61 आ गया। 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 12 14। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखिए बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों सेम है। तो डायलॉग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हेंस प्रूव्ड क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्या है, मतलब a इंटू बी सी इज इक्वल आ गया a b इंटू सी। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है a b प्लस a c। अगेन सेम वही पैटर्न। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a ब्रैकेट में b प्लस c। तो सबसे पहले a लिखेंगे, a क्या है -1 3 2 और 0, ये लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा। फिर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है 1 2 -3 और -5। फिर किसका साइन प्लस का, ये प्लस आ गया। फिर c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2 1 1 और 3, ये आ गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा -1 3 2 और 0 ब्रैकेट। अब देखो बेटा, इन दोनों को ऐड करना है, 1 प्लस 2, डायरेक्ट बताओ आंसर क्या आ जाएगा 3। 2 प्लस 1, ये भी आंसर क्या आ गया 3। -3 प्लस 1 तो -2, -5 प्लस 3 -2। आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं ना, मतलब आप ऐसे पहले लिखें -3 प्लस 1, तो यहां से आंसर क्या आता है -2 डायरेक्ट। फिर आपने बारी बारी सॉल्व कर सकते। अब ये दोनों आगे को मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले होता है मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। क्यों, फर्स्ट वाले में कॉलम कितने हैं 2 और सेकंड वाले में रोज कितनी है, वो भी 2 है, मतलब कर सकते हैं। करेंगे कैसे, इस r को c के साथ, -1 को 3 से करें -3 प्लस 3 को -2 से -6। फिर -1 को 3 से करें -3 प्लस 3 को -2 से -6 आ गया। अब देखें जरा इसकी बारी, 2 को 3 से करें 6 प्लस 0 को -2 से 0। फिर 2 को 3 से 6 प्लस 0 को -2 से, ये क्या आ गया 0। अब बेटा मुझे ये बताओ, -3 और -6 कितने हो गए, -9। 6 प्लस 0 कितने हो गए 6, -3 -6 -9, 6 प्लस 0 6। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ये आया a इंटू बी प्लस सी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब बारी किसकी है बेटा, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, उसको हम इस वाले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड लिखिए बेटा ab प्लस ac। सबसे पहले a की वैल्यू क्या लिखी है हमारे पास, a की वैल्यू है -1 3 2 और 0, ये आ गई। फिर किसकी वैल्यू लिखनी है हमने, b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या है 1 2 -3 और -5। फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर a की वैल्यू, तो फिर a की वैल्यू क्या है -1 3 2 और 0। फिर किसकी वैल्यू, a के बाद c है, c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है 2 1 1 और 3, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, फर्स्ट वाले में c कितनी है 2, सेकंड वाले में r कितनी है 2, मतलब सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करेंगे कैसे, r को c के साथ, -1 को 1 से करें -1 प्लस 3 को -3 से -9। फिर -1 को 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 को -5 से -15। अब देखो बेटा 2 को 1 से करो 2 प्लस 0 को -3 से करो 0, 2 को 2 से करो 4 प्लस 0 को -5 से, ये भी क्या आ गया 0 प्लस। अब देखें इसकी बारी, इनको भी कर सकते हैं बिल्कुल, r को c के साथ, -1 को 2 से करो -2 प्लस 3 को 1 से करो 3 आ गया। -1 को 1 से करो -1 प्लस 3 को 3 से करो 9।
2 को 2 से करो 4 प्लस 0 को 1 से करो 0, 2 को 1 से करें 2 प्लस 0 को 3 से करें 0, ये आ गया। अब अरेंज करते हैं बेटा, ये देखें फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया यहाँ से -1 -9 -10, 2 प्लस 0 क्या आता है 2, -2 -15 -17 और यहाँ से क्या आ गया 4। अब ये देखो बेटा, ये तो प्लस है तो ये प्लस आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 में से 2 निकाले 1, 9 में से 1 निकाले 8, 4 प्लस 0 4 और यहाँ पे आ गया 2, दोनों पे आ गए। -10 प्लस 1 -9, -17 प्लस 8 तो ये भी क्या हो जाएगा -9, 2 प्लस 4 6, 4 प्लस 2 ये भी क्या आ गया 6। तो देखें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये क्या आ गई राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या मतलब है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल है a b प्लस a c। तो ये आपस में क्या है इक्वल है। तो इसका फोर्थ पार्ट रह गया, सेम यही है क्वेश्चन, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस, बाकी सारा काम आपने ऐसे ही करना है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे मिल रहा है तो उसकी आपने अच्छी से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।